उस लड़की ने स्पष्ट 164 के जो बयान कोर्ट पर हुआ उस पर स्पष्ट कहा कि माँ और सबके कहने पर हमने ऐसा कहा, हमारे साथ न कोई रेप हुआ न किसी ने छेड़खानी हुई, बच्चे छूट के आए। लेकिन बच्चे तो छूट के आए, लेकिन इतना दिन जो बच्चे जेल में रहे, प्रताड़ित हुए, उसका भरपाई कौन करेगा? या बच्चे अपने पिता कैसे पाएंगे राम बाबू तिवारी को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये बड़ी दुखद घटना है। कल हम लोग उनके घर जाएंगे। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के बैनर तले पूरे प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठन को संगठित करके उनके घर जाएंगे और उनके घर जाकर उनके परिवार को आश्वासन देंगे और उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों की मांग होगी कि सर्वप्रथम प्रधान सहित जितने पुलिसकर्मी या जो भी लिप्त हैं उसमें जांच कराया जाए, सबके खिलाफ मुकदमा हो, सबको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का लड़ेगा, ईंट से ईंट बचाने का कार्य करेगा। किसी भी तरीके से हम लोग बैठेंगे नहीं। सबसे चुनावी रंजिश थी। इस रंजिश के तहत उन्होंने किसी लड़की की मां को बहका फुसला करके और लड़की की मां ने लड़की से जबरदस्ती एलिगेशन लगवा दिया और राम बाबू के लड़के को जेल भेजवा दिया। और ये पास्को एक्ट के तहत उनको भेजाया गया, जहां पर बलात्कार जैसे केस को लगाया गया। और उसके बाद में राम बाबू उससे पीड़ित थे और राम बाबू ने आत्महत्या कर लिया, ऐसा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये एफआईआर लिखाई गई थाने पर पास्को की 376 में या जो भी हो, तो इसकी एक प्रारंभिक जांच होनी चाहिए कि हाँ ये बात सही है या गलत है। मेडिकल होना, कोई मेडिकल नहीं, कोई जांच नहीं, और सीधे ले जाकर उनको जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी जी हैं, आप फ्रेम में देख रहे हैं। देवकी नंदन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सीता शरण पांडे जी हैं, रविकर त्रिपाठी जी हैं। तो हम यहाँ पे अभी कौशाम्बी प्रकरण पे आपसे बात करने वाले हैं। चूँकि आप ब्राह्मण समाज के हो रहे अत्याचारों पर आप समय समय पे आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और ब्राह्मण समाज को लेकर गंभीर रहते हैं। पूरे देश और प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आवाज़ को आप उठाने का कार्य करते हैं। तो हम अभी कृपा निधान तिवारी जी से कौशाम्बी मामले पे बात करेंगे। पुलिस ने प्रताड़ित किया और इसकी वजह से उनकी जान चली गई राम बाबू तिवारी की। वो वही परिवार के मुखिया थे और उसमें उनका कोई दोष नहीं था। दूर दूर तक उस मामले में, उस रेप से, उस कांड से कोई मतलब नहीं था। जिसका मतलब था वो अभी भी पुलिस हिरासत से बाहर है। 25,000 का इनामी ग्राम प्रधान, वो पुलिस पकड़ से बाहर है। तो इस मसले पे आप क्या कहेंगे? सब पहले प्रथम जो है, जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। दुखद क्या, इतना दुखद है कि फर्जी प्रकरण बना के एक पाक साफ लोगों को पास्को में जेल भिजवा देना, ये कहाँ के न्याय है? व्यक्तिगत हित साधने के व्यक्तिगत क्या, प्रधानी के चुनाव के रंजिश को लेकर जैसा मुझको जानकारी है, राम बाबू तिवारी के प्रधानी के प्रधान से चुनावी रंजिश थी। उसी चुनावी रंजिश के कारण 8 साल की बच्ची से फर्जी रेप दिखवाकर पास्को एक्ट में उनके बच्चों को जेल भिजवाया, जिसके लिए वो बार बार पुलिस के पास जाते थे, चारों तरफ दौड़ते थे। उनको न्याय नहीं मिला, उनको मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ा। जैसा कि आप लोगों ने समाचार देखा है, कुछ लोगों तो कहते हैं कि उनकी हत्या तक की गई। लेकिन थाने से चंद कदम दूरी पे उनकी बॉडी मिली। कुल मिला के राम बाबू की मृत्यु हुई, आप लोग सारे लोग जानते हैं, जो बहुत दुखद है। और उसके बाद उस लड़की ने स्पष्ट 164 के जो बयान कोर्ट पर हुआ उस पर स्पष्ट कहा कि माँ और सबके कहने पर हमने ऐसा कहा, हमारे साथ न कोई रेप हुआ न किसी ने छेड़खानी हुई, बच्चे छूट के आए। लेकिन बच्चे तो छूट के आए, लेकिन इतना दिन जो बच्चे जेल में रहे, प्रताड़ित हुए, उसका भरपाई कौन करेगा? या बच्चे अपने पिता कैसे पाएंगे राम बाबू तिवारी को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये बड़ी दुखद घटना है। कल हम लोग उनके घर जाएंगे। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के बैनर तले पूरे प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठन को संगठित करके उनके घर जाएंगे और उनके घर जाकर उनके परिवार को आश्वासन देंगे और उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों की मांग होगी कि सर्वप्रथम
प्रधान सहित जितने पुलिसकर्मी या जो भी लिप्त हैं उसमें जांच कराया जाए, सबके खिलाफ मुकदमा हो, सबको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का लड़ेगा, ईंट से ईंट बचाने का कार्य करेगा, किसी भी तरीके से हम लोग बैठेंगे नहीं। सबसे विचित्र स्थिति तो ये है कि एक एप्लीकेशन थाने में जाती है रेप की, 8 साल की बच्ची के रेप की, और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और आनन फानन में राम बाबू तिवारी के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। और राम बाबू 10 दिन तक पूरा जिले के सभी आला अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इतनी मतलब त्वरित कार्रवाई पुलिस क्यों और कैसे दिखाई, इसके पीछे कोई ताकत थी क्या? हाँ, राजनीतिक ताकत थी, राजनीतिक के तहत उनके साथ ऐसी कार्रवाई की गई। लेकिन ये सब सोचना चाहिए ना कि कोई एप्लीकेशन आया तो पहले उस पर विचार कर जांच कराया जाए, उसका बयान लिया जाए। लड़के कोई बयान नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई जानकारी नहीं किया, मैंने एकदम फर्जी। कहीं से लड़की से कुछ बदतमीजी कोई किया होता, छेड़खानी किया होता थोड़ा बहुत, तो थोड़ा केस बढ़ा देते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लड़की ने 164 के बयान में पूरा बता दिया कि हमारे साथ कोई छुआ ही नहीं, और उसके बाद सीधे आप जेल भेज दे रहे हैं। और पिता माँ बार बार परेशान हो रहा, थाने जा रहा, हर जगह जा रहा है, और उसको न्याय नहीं दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे उसको मजबूर होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेना पड़ा। तो इस कार्रवाई पर हम चाहते हैं कि योगी जी जैसे दुनिया पे बुलडोजर चलाते हैं, वैसे ब्राह्मण के इस प्रकरण में भी, राम बाबू के प्रकरण में भी बुलडोजर लावे। बताइए, प्रधान गायब है, वो तो पुलिस की कहानी है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हो सकता है हत्या किया गया हो, ये भी हो सकता है। ये पुलिस जांच में आएगा सही कि हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, लेकिन राम बाबू इस दुनिया से चले गए, ये तो सत्य है। तो राम बाबू चले गए, उनकी भरपाई कौन करेगा? तो इस नाते हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर चला जाए, और 50 लाख रुपए की मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए, जिससे कुछ सांत्वना हो। पैसा से सांत्वना, केवल सांत्वना दिया जाता था, उनके पिता को लाया नहीं जा सकता है। राम बाबू तिवारी तो आएंगे नहीं, लेकिन सांत्वना के लिए कम से कम 50 लाख रुपया उस परिवार को प्रशासन दे। तो कल आप जा रहे हैं? कल हम लोग कौशाम्बी जा रहे हैं। कौशाम्बी से लौट के बाद आवश्यकता हुई तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पूरी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। और अगर उसके बाद भी न्याय न मिला तो अदालत के दरवाजा खटखटाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ देखिए, हमारे बड़े भाई आदरणीय देवकी नंदन त्रिपाठी जी हैं, सीतासन पांडे जी हैं, वायु मिश्रा वरिष्ठ वकील हैं, जगप्रसाद पांडे जी हैं, तमाम वरिष्ठ वकील हमारे संगठन से जुड़े हैं। उनसे सबसे बैठकर इससे विचार करके इस पर मुकदमा न्यायालय कायम करके उस परिवार को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण सबसे ऊपर का मतदाता माना जाता है और 90% से अधिक मतदाता ब्राह्मण ही है। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि जहाँ भाजपा है वहीं ब्राह्मण है, जहाँ ब्राह्मण है वहीं भाजपा है। और पिछले 4-5 सालों से लगातार प्रदेश में एक के पर एक घटनाएं हो रही हैं। अभी मिल्कीपुर में हुआ था, आपने सुना होगा, उसके बाद अब ये कौशाम्बी में। क्या कहेंगे ये इस तरीके से ब्राह्मणों पे अत्याचार पर? देखिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार का नमूना आपने कौशाम्बी का देखा। कौशाम्बी के संदर्भ में हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जहाँ तक राम बाबू का प्रश्न है, राम बाबू की और उस गांव के प्रधान कोई पाल हैं, उनकी पुरानी रंजिश चुनावी रंजिश थी। इस रंजिश के तहत उन्होंने किसी लड़की की मां को बहका फुसला करके, और लड़की की मां ने लड़की से जबरदस्ती एलिगेशन लगवा दिया और राम बाबू के लड़के को जेल भिजवा दिया। और ये पास्को एक्ट के तहत उनको भेजाया गया, जहाँ पर बलात्कार जैसे केस को लगाया गया। और उसके बाद में राम बाबू उससे पीड़ित थे और राम बाबू ने आत्महत्या कर लिया, ऐसा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये FIR लिखाई गई थाने पर पास्को की 376 में या जो भी हो, तो इसकी एक प्रारंभिक जांच होनी चाहिए कि हाँ ये बात सही है या गलत है। मेडिकल होना, कोई मेडिकल नहीं, कोई जांच नहीं, और सीधे ले जाकर उनको जेल में बंद कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रधान की और मिली भगत संबंधित उन लोगों से है जिन लोगों ने राम बाबू के लड़के को जेल भेजा। के ऊपर भी कोई और बड़ी ताकत थी, बड़ी ताकत थी। अब देखिए, और उसके बाद में कोई जांच नहीं हुई, उनको जेल भेज दिया। उसके बाद में प्रधान जी मौज लेते रहे और राम बाबू बेचारे अपने लड़के को जेल में देकर पीड़ित पक्ष में इधर उधर हाथ मारते रहे, कोई सहायता करने वाला ना हुआ, तो वो जाकर के आत्महत्या कर ले, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखेंगे, जब लड़की
ने कहा कि मैं अपनी माँ के कहने से हमने यह बयान दिया है। इससे स्पष्ट हो गया कि लड़की की माँ पर दबाव प्रधान ने दिया, तो लड़की की माँ ने लड़की पर दबाव दिया और लड़की ने झूठ बोलकर ये केस कायम करवा दिया। अब वो लड़का जो जेल में गया 10 दिन रहा या 12 दिन रहा या 15 दिन रहा, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो निर्दोष है तो उसकी भरपाई कौन करेगा जो जेल में गया? और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि राम बाबू ने जो आत्महत्या कर ली है, उनकी भरपाई कैसे हो सकती है? कहीं उनके परिवार में उनकी भरपाई करने वाला कोई है इस पृथ्वी पर? जो व्यक्ति मर गया है उसकी भरपाई कौन कर सकता है? अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या राम बाबू ने आत्महत्या की है या राम बाबू की हत्या की गई है? ये भी विचारणीय प्रश्न है और ये जांच का विषय है। इस पर भी जांच होना चाहिए। और कुल मिलाकर के न तो भरपाई हो पाएगी उस लड़के की जो 12 दिन जेल में था, और न भरपाई हो गई राम बाबू की। इसकी भरपाई तो एक ऐसे हो सकती है कि जिसने साजिश रची हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम प्रधान से मिले हुए अन्य लोग हों जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, उनकी संपत्ति को कुर्क करके कम से कम 5 लाख रुपया उनकी संपत्ति का राम बाबू के परिवार को दिया जाए, तब उनकी भरपाई का कुछ अंश हो सकता है। एक बात आपने कहा ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण बहुत ही दयावान होता है, सदैव दयावान होता है। वो अपने दयावानता के नाते ही मारा जा रहा है और हम ब्राह्मणों में थोड़ा सा एकता की कमी प्रतीत हो रही है, जिसका लाभ अन्य लोग उठा रहे हैं। और वही कारण आप जो अभी पहले आपने प्रश्न किया है उसका जवाब यही है कि हम लोगों की सजनता का ही कारण है जो आज आप ये सवाल कर रहे हैं। अन्यथा ब्राह्मण आज नहीं आदि से श्रेष्ठ था और आज भी है, बस केवल ये है हमारे संगठन में कमी है। लेकिन हमारे कृपाल निधान तिवारी जी हैं, ये जगा रहे हैं, जो सोए ब्राह्मण हैं उनको जगा रहे हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठा रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनको दौड़ा रहे हैं। ये इनका कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का कार्यक्रम कल के लिए है। कल हम लोग जाएंगे, वहाँ के दिशा निर्देश देखेंगे क्या स्थिति है, और उसके बाद में शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिले। और ये नहीं होता है तो न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है और न्यायालय सबके लिए है, और न्यायालय पर पूर्ण विश्वास से न्यायालय न्याय करेगा। और इसके साथ हम लोग न्यायालय पर आएंगे और कंप्लेंट फाइल करेंगे और अपना न्याय न्यायालय से मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। पांडे जी, ये मामला अखिलेश, ये मामला मई के लास्ट वीक का है, और ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब अखिलेश की एक ट्वीट आती है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद फिर पूरा मीडिया में ये मामला गूंजा और जन जन तक ये बात पहुंची। तो क्या कहेंगे इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो जा रही हैं? ये घटना तो चलिए फैल गई है, सब लोगों तक पहुंच गई। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जो उसी ग्राम सभा में दब के रह जा रही हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ऐसे घटनाओं पर क्या कहेंगे? हाँ, पूरे प्रदेश में जो है ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई होती है, शासन होती है, उसमें अधिकारी लोग मिले रहते हैं और स्थानीय नेता लोग मिले रहते हैं, कार्रवाई हो जाती है और तमाम बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाती है प्रशासन की। न्याय उनको नहीं मिल पाता है, उसके लिए हमारे संगठन में परशुराम सेवा ट्रस्ट है, चाहे प्रसाद वाले प्रधान तिवारी जी, संरक्षक जी, इनके अगुवाई हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा हम लोग न्यायालय में आएंगे और वहाँ न्यायालय व्यवस्था दिया जाएगा। ब्राह्मण को मोहरा बनाने वाली प्रथा ये एक शुरू हो गई है, और जब इस पे आवाज़ें उठती है तो एक लाइन बोली जाती है कि राजनीतिक फायदा, राजनीतिकरण हो गया है। एक लाइन ये बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया। तो अब आप ये बताइए कि आप जा रहे हैं कौशाम्बी जी, और आप राजनीतिक लाभ लेने जा रहे हैं या अपने समाज के लिए जा रहे हैं? मैं अपने समाज के लिए जा रहा हूँ, ना कि राजनीति। हम ब्राह्मण समाज के सेवक हैं। ब्राह्मणों की कहीं भी बात आती है आप उठते हैं। अभी आपने देखा मिल्कीपुर कुमारगंज का प्रकरण भोला पांडे का, उसमें भी हम लोग जोरदार से उठाए, उस पर भी कार्रवाई हुई। अभी कम आपने हाथरस के देखा, उमेश उपाध्याय जी की हत्या हुई, उसमें भी हम लोग उठाए, वहाँ भी काउंटर हुआ मुलजिम का। घनश्याम मिश्रा जी, डॉक्टर साहब सुल्तानपुर, या पूरे प्रदेश में कहीं भी ब्राह्मणों के साथ घटना होती है तो हम लोग जाते हैं। जो पीड़ित परिवार होता है उसको न्याय दिलाने के लिए, और न्याय के साथ नहीं खड़े होते हैं। जहाँ न्याय की बात होती है, जो पीड़ित होता है उसी, ब्राह्मण तो सबके लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है। तो ब्राह्मण तो सबके
शुभचिंतक है, लेकिन कहीं कहीं ब्राह्मण उत्पीड़न होता है उसका, जब कोई नहीं सुनता है तो हम लोग संगठन के माध्यम से उसकी बात उठाते हैं, शासन प्रशासन तक ले जाते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे साथ एक नवयुवा हैं तिवारी जी, त्रिपाठी जी, वकील हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे यही कहना चाहते हैं, जैसे पंडित जी ने बोला है कि ब्राह्मण समाज के लिए, तो यही कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जब ब्राह्मण की इज्जत नहीं है तो और के जात के क्या होगा। तो इसीलिए जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और कल हम लोग जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलेंगे। कौशाम्बी जाएंगे आप भी? जी अच्छा, जाएंगे, आज पूछेंगे, अगर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे न्यायालय में मुकदमा दर्ज होगा और न्याय जरूर मिलेगा पीड़ित परिवार को। हो, लेकिन जो फर्जी फाक्सो एक्ट में फर्जी फंसा दिया किसी को, बताइए कितना बड़ा अपराध किया, और बेचारा जेल गया, उसके बाप नहीं रहे, कितना बड़ा अपराध किया, और वो 25,000 के इनामी भी है और प्रधान है, और बताइए पुलिस को नहीं मिल रहा है। योगी जी की सरकार कैसे न्याय करेगी? जीरो टॉयलेट पर योगी सरकार चल रही है, और बताइए वहाँ जीरो टॉयलेट नहीं चल रहा है। 25,000 का इनामी है और उसे पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि उस पर ऊपर से इतना दबाव है कि पुलिस उसको न पकड़े, अन्यथा वो यहाँ नहीं विदेश में अगर होता तो हमारी पुलिस इतना सक्षम है कि उसको 24 घंटा के अंदर पकड़ लेती, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है कि वहाँ पर पुलिस कामयाब नहीं हो रही है। सत्यता तो इस बात की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। तो दोस्तों देख रहे थे आप साकेत न्यूज़ टीवी, और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।